आप जान ही रहे हैं कि इनकाउंटर हुआ है। कल एक अपराधी के द्वारा एसएचओ को धमकी दिया गया कि अपराधी के खिलाफ जो आप लोग कार्रवाई कर रहे हैं ये महंगा पड़ेगा और हम लोग 1 दर्जन से अधिक पुलिसकर्मी को टारगेट करेंगे। उसके पश्चात कांड दर्ज किया गया। कांड दर्ज करने के बाद काफ़ी तीव्रता से उसका अनुसंधान प्रारंभ किया गया। अपराधी को लोकेट करने का प्रयास किया गया। फिर जब लोकेशन मिल गया तो वहाँ पर छापामारी आयोजित की गई रात्रि के दौरान 2-2:30 बजे के लगभग। अपराधी दरवाज़ा नहीं खोल रहे थे, तो अपराधी तक पहुंचने के लिए चारों तरफ से, घर के चारों तरफ से प्रयास किया जा रहा था। एसटीएफ था, जिला पुलिस था, दल बल के साथ अच्छी खासी संख्या में पुलिस वहां गई थी। उसके बाद अपराधी के द्वारा फायरिंग प्रारंभ कर दिया गया। फिर पुलिस ने भी फायरिंग की और रास्ता बना करके और उसके अंतर्गत, घर के अंतर्गत पुलिस भी अपनी फायरिंग शुरू कर दी। बाद में पता चला जब फायरिंग बंद हुआ, दोनों तरफ से फायरिंग हुई, तो एक हमारे एसटीएफ के जवान को भी गोली लगी थी। फिर अपराध कर्मियों में से 2 को गोली लगी थी। सभी को इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया। वहाँ पर एसटीएफ के जवान को भी मृत घोषित कर दिया गया और 2 जो अपराधी थे वहाँ पे, कुंदन ठाकुर और एक और जो थे, उनको भी मृत घोषित कर दिया गया। तो मोटा मोटी यही सारांश है इसका। जो मारे गए हैं अपराध कर्मी, उनका भरपूर आपराधिक इतिहास है, कई आर्म्स एक्ट के कांडों में आरोप पत्रित हैं और पुलिस को चुनौती दे रहे थे, ये भी सत्य है। इसी का केस कल दर्ज हुआ है। तो पुलिस एक सरकार की एक बड़ी सशक्त एजेंसी है और पुलिस को यदि कोई धमकी देगा तो ये काफ़ी सेंसिटिविटी के साथ इस कांड को लिया गया था और छापामारी के दौरान और बड़े दुर्दांत, आप जब समझ सकते हैं कि जो एसएचओ को फ़ोन लगा करके धमकी दे रहा है और बता रहा है कि 15 पुलिसकर्मियों की हम हत्या करेंगे, कितना मनोबल ऊंचा है। तो घेराबंदी करते उन्होंने फायरिंग किया, पुलिस ने जवाबी फायरिंग की। उसके फलस्वरूप एक घटना हुई है जिसमें एक दुखद बात यह है कि हमारे एसटीएफ के जवान भी इसमें घायल हुए और अंततः उनकी मृत्यु हो गई है। उनके द्वारा बुलेट प्रूफ जैकेट नहीं पहना गया था। तो आपके माध्यम से हम ये भी कहना चाहते हैं अपने जवानों को कि जब भी आप इस तरह के सेंसिटिव रेड्स में जाएं तो पूरी तैयारी के साथ जाएं और बुलेट प्रूफ जैकेट, बुलेट प्रूफ हेलमेट वगैरह पहन के जाएं, सो दैट आप सुरक्षित रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। सर, छपरा में सर नाबालिग के साथ सर रेप हुआ, उसके बाद मौत भी हो गई। नहीं, अभी तक तो इस तरह की घटना नहीं है। जो अभी तक के अनुसंधान में आया है कि वो लड़का और लड़की एक ही गांव के थे, दोनों में प्रेम संबंध था और प्रेम संबंध में उसकी जो लड़की की माँ थी उसको पता चल गया था, तो वहाँ पे जाकर के वो कुछ हल्ला उल्ला कर रही थी। उसमें लड़का भाग गया और लड़की कुएं में गिर गई थी, ऐसा पता चल रहा है अभी तक जो अनुसंधान में आया है उसमें। कि पोस्टमार्टम में भी वही आया है कि लड़की ड्राउनिंग के कारण उसकी मृत्यु हुई है। अब वो ढकेल करके भी हो सकता है ड्राउनिंग और खुद भी हो सकता है। तो इस पर अनुसंधान चल रहा है कि क्या वहाँ पर धक्का मुक्की हुआ है या नहीं हुआ है। बट अभी तक के अनुसंधान से दोनों में प्रेम प्रसंग की बात आई है। प्रेम प्रसंग के दौरान जो लड़की का पुराना घर था वहाँ पर लड़की, दिन 2:30 बजे का समय है, कोई रात्रि का समय नहीं है, वहाँ लड़की गई थी। वहाँ पर लड़की के परिवार वालों ने दोनों को ट्रेस किया, लड़का भाग गया और लड़की जो है वो कुएं में। अब दोनों ही बिंदु पर अनुसंधान हो रहा है। इसमें एक जो लड़का है जिससे लड़की का प्रेम संबंध था उसको गिरफ्तार करके हम लोगों ने न्यायिक हिरासत में भेजा है। तो ये घटना है। इस घटना को भी थोड़ा बढ़ा चढ़ा करके इसमें 4-5 और आदमी का नाम दिया गया। दिन का समय है, वहाँ पे 5 आदमी के रहने की सूचना नहीं मिल रही है। बट हम लोग हर पहलू से अनुसंधान कर रहे हैं। जो परिवार के द्वारा अगले दिन एफआईआर दर्ज किया गया, एफआईआर में भी विलम्ब किया गया। पहले दिन उन्होंने एफआईआर नहीं दर्ज किया, तो जिनका नाम आया है, 3-4 एक्स्ट्रा आदमी का नाम आया, उस पर भी अनुसंधान चल रहा है। उसकी क्या भूमिका है, क्या जो मेन एक्यूज हम लोग जेल भेजे हैं, क्या उसके दोस्त हैं, क्या संबंध है, सब अनुसंधान चल रहा है। आगे के अनुसंधान में इसके अन्य पहलुओं को भी और आज भी हमने डीआईजी को भेजा है। डीआईजी सारण आज गए हैं घटनास्थल पे, कैंप करके बारीकी से अन्य बिंदुओं का अनुसंधान करेंगे। प्रथम दृष्टया जो पोस्टमार्टम में आया है वो यही आया है कि ये डेथ ड्यू टू ड्राउनिंग है। उनके बदन पे किसी प्रकार का कोई इंजरी नहीं आया है, किसी भी प्रकार का कोई सेक्सुअल असॉल्ट की भी बात नहीं कही गई है पोस्टमार्टम रिपोर्ट में।
सर छपरा में जहरीली शराब से कई लोगों की मौत तो उसमें हुई भी पूरी गिरफ्तारियां हो गई, सभी जो मेन लोग थे सभी गिरफ्तार हो गए।